brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। वहाँ हुड्डा साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि जीत के सब बाप होते हैं, हार का कोई नहीं। और राहुल जी ने जवाब भी दिया कि हार का बाप भी मैं हूँ और दादा भी मैं हूँ। और मेरे को लगता है जुलाई में संगठन जो है उसका जिला प्रधान का जो चयन है वो हो जाएगा। सीएलपी लीडर ना बनना, इसके पीछे कारण, और इसके पीछे क्या ऐसे कारण है जो सीएलपी लीडर नहीं बन पाया? मेरी सीट जो है वो खास बीजेपी के भी टारगेट पे थी और सबके टारगेट। हमारे साथ हैं असंध के पूर्व विधायक और ऑब्जर्वर बनकर आए शमशेर सिंह गोगी जी। शमशेर सिंह गोगी जी अपनी साफ गोई के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। उनसे बात करते हैं। पिछले दिनों चंडीगढ़ में बैठक हुई, राहुल जी आए, क्या रहा बैठक में? देखो, बैठक में राहुल जी ने एक ही बात कही कि पिछले काफ़ी लंबे अरसे से संगठन भी नहीं है और हम सत्ता में भी नहीं है, और सत्ता में आते आते रह जाते हैं। 2009 में भी आप देखो भाई पूरी मेजॉरिटी नहीं आई थी, 14 में नहीं आई, 19 में भी हम 31 सीटें जीते, अब भी 36-37 जीत रहे हैं, लेकिन सत्ता से हम बाहर हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो संगठन को मानते हुए उन्होंने कहा भी संगठन को मजबूत करना है और इसके अंदर सबसे ज़रूरी है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है वो सबसे मजबूत होना चाहिए ताकि निचले स्तर पे बढ़िया तरीके से काम हो सके, और वो डायरेक्टली मॉनिटर होगा एआईसीसी से। तो वहाँ हुड्डा साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि जीत के सब बाप होते हैं, हार का कोई नहीं। और राहुल जी ने जवाब भी दिया कि हार का बाप भी मैं हूँ और दादा भी मैं हूँ। उसके क्या मायने? नहीं, ऐसा वहाँ पे कोई भाषण हुआ नहीं, ये सारी एजम्पशन है। मैं उस मीटिंग में था, वहाँ पे सिर्फ बीके हरिप्रसाद जी ने स्वागत किया और कुछ बात बताई। उसके बाद वेणुगोपाल जी बोले और उसके बाद राहुल जी ने अपना संदेश दिया। ज़्यादा लंबा भाषण हुआ ही नहीं, हुड्डा जी बोले ही नहीं। तो ये सारी बातें पता नहीं कहाँ से निकलती हैं, कोई नहीं बोला। लोकल हरियाणा का कोई लीडर, इवन प्रेसिडेंट ने स्वागत तक नहीं किया। तो गोगी जी कुछ समय निर्धारित किया, संगठन कितने दिन में खड़ा कर लिया जाएगा? राहुल जी ने कहा भाई 30 जून तक आप सब रिपोर्ट दोगे, और मेरे को लगता है जुलाई में संगठन जो है उसका जिला प्रधान का जो चयन है वो हो जाएगा। आप विधायक भी रहे हैं, विधानसभा का बड़ा एक्सपीरियंस है। सीएलपी लीडर ना बनना, इसके पीछे कारण, और इसके पीछे क्या ऐसे कारण है जो सीएलपी लीडर नहीं बन पाया? सीएलपी लीडर मेरे ख्याल में हाईकमांड के ऊपर एक लाइन का हो गया हुआ था, तो कुछ ना कुछ हाईकमांड सोच रही होगी, या वो सोच रहे होंगे भाई संगठन पहले बन जाए या दोनों को पैरेलल इकट्ठा ही बनाया जाए। कई तरह की बीमारियां हैं पार्टी के अंदर चलती हैं, तो वो सबको शांत करने के लिए, और एक राहुल जी ने ये संदेश दिया है भी उस आदमी को प्रधान बनाना है जो कमिटेड हो, विचारधारा से भी पार्टी का आदमी हो। दूसरी बात यह है कि कोई भी ऐसा आदमी जो देर सवेर कहीं जिसकी बैकग्राउंड दूसरी है और जो खास करके बीजेपी आरएसएस के अंदर जाके आया, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। मतलब आपकी रहेगी कि पैराशूट से उतरे लोग ना बने, जो प्योर कांग्रेसी हैं वो ही प्रधान बने। वो कहा है उन्होंने, बनेगा क्या होगा फैसला उन्होंने ही करना है, और वो सारा मामला जो है वो बता दिया उन्होंने भी ऐसे ऐसे करना है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने का प्रयास आप देखेंगे 16 तारीख तक होगा। क्योंकि साहब बड़ा चुनाव में ये था कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन 37 सीटों तक रह गई। क्या ऐसे कारण थे? क्या कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस को हरा दिया? और देखो, इल्ज़ाम तो सारी तरह के लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन ना होना और आपसी जो कमियां तो रही हैं, वोट तो जनता का मन भी था, सब कुछ था, तो कहीं ना कहीं एक बुल्ले शाह की कहावत है, शब्द है वो जी, वे बुल्लिया रब ते उन्होंने मिलता नीतां जिन्हां दियां अच्छियां। बाकी मैं कुछ नहीं करता। आप वाली सीट की बात करूं तो वहाँ बड़ी लेग पुलिंग हुई। नहीं, हमारी सीट तो देखो मैं पहले कह चुके हूँ, अभी ये संगठन का मामला चल रहा है, इसमें कहना ठीक नहीं है। आपको पता ही है मेरी सीट जो है वो खास बीजेपी के भी टारगेट पे थी और सबके टारगेट।
आपने अभी कहा कि कांग्रेस ने अनुशासन का बात कही, राहुल जी ने भी कांग्रेस के लोग ही बनेंगे, लेकिन जैसे अशोक तंवर आए हैं और सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया ने जिस तरह से कमेंट किए हैं। अब देखो, ये तो पार्टी के अंदर एक व्यवस्था है, इसका फैसला तो हाईकमांड करेगी, मेरे बस का नहीं। लेकिन अब वो आए हैं तो उनको इज्जत मान देना, रखना, वो एक हाईकमांड के जिम्मे की बात है। और गोकुल सेतिया इसलिए बोल रहा है, गलती उसकी भी नहीं है कि जो आदमी आज गोकुल सेतिया के खिलाफ काम कर रहा था, कल को कांग्रेस में आएगा, कहीं ना कहीं तकलीफ तो रहेगी जी। गोकुल सेतिया को जो कह रहा है वो तो बात सच्ची है, अभी मेरे खिलाफ था, उसमें क्या कुछ झूठ तो कह नहीं रहा। पर आप ऑब्जर्वर हैं, लोकल विधायक कांग्रेस से हैं गोकुल सेतिया, आपकी बैठक में आज नहीं आए। वो आज उनकी मीटिंग थी और उन्होंने बता के परमिशन लेके गए। क्या लगता है आने वाले दिनों में कांग्रेस अपना पुराना रूप ले पाएगी? कांग्रेस को पुराना रूप लेना पड़ेगा, तभी ये देश बचेगा, वरना इस आरएसएस और बीजेपी से देश का बचना बहुत मुश्किल है। आप ये समझ लो भाई, ये तालिबान बनता जा रहा है। प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल भी खराब ही खराब है। लॉ एंड ऑर्डर की तो स्थिति सिर्फ इतनी बढ़िया है कि मुख्यमंत्री जी की सिक्योरिटी पूरी है, हेलीकॉप्टर घूमता है और कहीं ना कहीं मस्करों की तरह जाके वो बयानबाजी करता है, हंसता रहता है, चुटकुले सुनाता रहता है। कोई प्रशासनिक काम, कोई मतलब जो जन कल्याण के काम है वो तो उसके जिम्मे है नहीं, वो तो सारे खट्टर साहब ही करते हैं। तो कहने का मतलब आप उनको क्या कॉमेडी सीएम कह रहे हैं? नहीं, मैं कॉमेडी सीएम नहीं कह रहा, डम्मी सीएम। यानी कि सरकार कोई और चला रहा है? सरकार तो कोई और चला रहा है, ये आप सैनी साहब से ही पूछ लेना, बंद कमरे में बता देंगे। सैनी साहब की सरकार ने 100 दिन के बाद श्वेत पत्र जारी किया, अब तो खैर लगभग 8 महीने हो गए। सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? श्वेत पत्र के अंदर क्या था? है कुछ दिखाने को तो कुछ है ही नहीं, काम ही नहीं किया कुछ। अगर काम करेंगे तो फिर काम पे वोट मांगेंगे, नहीं तो फिर जात और धर्म पे मांगेंगे। और नफरत फलाना उनका पहला धंधा है, उस धंधे में वो कामयाब। अपनी हार के बाद आपने हुड्डा परिवार पर भी कहा, और वो पुरानी बात होगी, जो कहा गया उसको मैं वापस नहीं ले रहा हूँ। तो ये मानते हैं अभी कांग्रेस में गुटबंदी है? कांग्रेस में गुटबंदी रहेगी जब सभी लीडर अपने अपने समर्थकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो वो आखिर में उसमें बदल जाएगी। तो इस गुटबंदी को दूर करने के उसको कहने में गुटबंदी होगी, वैसे वो हेल्दी संघर्ष है, उसी की वजह से पार्टी मजबूत होती है। तो ये थे शमशेर सिंह गोगी, जिन्होंने हमारे सवालों के बड़े खुलकर जवाब दिए। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।